बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज आपके साथ जो मैं स्टोरी शेयर करूंगा वो हलीमा खानम के हवाले से है। आज बड़ा अहम पॉइंट, शायद आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी हो, लेकिन उसमें बड़ा अहम पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे हलीमा खानम उन पे तनकीद होती है कि वो सियासत नहीं करती या नहीं कर पा रही या वो सियासत को नहीं जानती। मेरा जो आप कह सकते हैं कि थिंकिंग है इस हवाले से, अंडरस्टैंडिंग है, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि आज जो एक सवाल किया गया उनसे, उस पे उनका ऐसा जवाब आया है कि जितना भी मीडिया वहाँ पे मौजूद था, बल्कि वो क्लिप भी वायरल हुआ है, और ज़ाहिर है जो वहाँ पे मीडिया था, सहाफ़ी थे, वो भी हैरान और परेशान हो गए कि इस क्वेश्चन को, इतने मुश्किल क्वेश्चन को इतने इजीली कैसे टैकल किया जा सकता है। इस हवाले से मज़ीद आपके साथ चीज़ें भी शेयर करूँगा कि क्या बात उनने की। आज तोशाखाना 2 की जो है वो अडियाला के अंदर जो है वो समात थी, उसके दौरान क्या चीज़ें हुई, बाहर आके क्या बात की हलीमा खानम ने। उनके साथ नौरीन नियाज़ी भी थी जो इमरान खान की दूसरी बहन है। तो अब खबर की तरफ आते हैं, और उसके बाद आखिर में आपके साथ एक चीज़ मैं शेयर करूंगा कि कैसे एक सहाफ़ी ने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन किया उनसे, लेकिन उन्होंने आगे से जवाब कैसा दिया। और अभी इससे मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हलीमा खानम क्या करना चाह रही हैं, क्या किस चीज़ की उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि मैंने क्या नहीं करना, क्या करना है। अडियाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। सुबह 11 बजे से हम जेल के बाहर खड़े रहे। ये हलीमा खानम अपनी 2 बहनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की। प्रोसिक्यूशन के 8 से 9 लोग अंदर जाते हैं। कैसे हो सकता है एक वकील अपनी टीम के बगैर समाअत में शामिल हो, मतलब उन्हें ज़रा इजाज़त नहीं दी गई। 4 घंटे से हम जेल के बाहर हैं। ये फेयर ट्रायल कैसे होगा जब वकला को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसके समरात आप देख सकते हैं। जो जज कोई भी हुक्म देता है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। खान साहब की वजह से उन्होंने कहा कि जज बेबस हो चुके हैं। वो कहते हैं कि यही वजह है कि हमने तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। अब मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि अब जो हुकूमत है उनको ये डर है कि कहीं ये तहरीक जो है वो ना चल पड़े या कामयाब ना हो सके। बानी ने कहा है कि हम आवाम के लिए उनके साथ, मुल्क के साथ खड़े हैं, उनके हक के लिए उनके साथ खड़े हैं। पीटीआई के लोगों को चुन चुन के सजाएं दी जा रही हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी कि जो हुकूमत है उन्हें ये खौफ है कि बानी का एक लफ्ज़ भी बाहर ना आए। आवाम को अपनी आज़ादी के लिए ख़ुद निकलना पड़ेगा, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बानी बाहर आएगा तो तहरीक चलेगी, हमें इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पार्टी ने लाएअमल देना है, निकलना लोगों ने खुद है। 5 अगस्त जब आएगा तो देखा जाएगा, जो शक व शकूक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने हमेशा कहा है सब निकलेंगे, प्लान या प्लान बना हुआ है। अच्छा, ये तो उनकी वो चीज़ें थी, जो टिकर्स मैंने आपके सामने रखे, जो उन्हें लबे लुबाब था उनकी आज मीडिया टाक का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब उनसे एक सहाफ़ी ने, बल्कि उस्मान गुज्जर साहब ने शायद गालिबन उन्होंने सवाल किया है कि मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान ने परसों एक ट्वीट किया था और कहा यह था, साथ ही हुक्म किया था कि जो लोग हैं मेरे लीडरान हैं पार्टी के, वो इसको रीट्वीट करें, लेकिन किसी ने भी रीट्वीट नहीं किया, या बहुत कम तादाद में जो पार्टी लीडरान हैं उन्होंने रीट्वीट किया है। क्वेश्चन तो वैलिड है और बड़ा मुश्किल सवाल है। पहले अमूमन आप ये ज़रा देखते थे, समझते थे कि हलीमा खानम चढ़ दौड़ती थी ऐसे सवाल पे, या वो सहाफ़ी के ऊपर चढ़ जाती थी या वो अपने जो पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर चढ़ दौड़ती थी। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जी कोई मसला नहीं है, आप तक तो पहुंच गया है ना, लोगों तक ट्वीट पहुंच चुका है। उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से या उसके खिलाफ बात करने से इनकार कर दिया, अपने लीडरान के खिलाफ बात करने से इनकार कर दिया है। ये एक मैं आपको कह सकता हूँ कि एक सियासी टैक्टिक्स होती है कि आपने क्वेश्चन को, कोई भी अगर सख्त क्वेश्चन आता है तो उससे निकलना कैसे है, ये वो सीख चुकी हैं। ये सियासी दावपेच होता है। नहीं तो क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड था कि इमरान खान ने जब कहा है आपके पास
عہدیدار موجود ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے عمران خان کے اس ٹویٹ کو جس کا حکم دیا تھا انہوں نے کہ آپ نے ری ٹویٹ کرنا ہے؟ لیکن اگر آپ کے پارٹی کے لوگ ری ٹویٹ نہیں کرتے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہوا تھا۔ لیکن وہاں پہ جو علیمہ خانم نے اس کویسچن کو جو ہے بالکل نظر انداز کیا اور کہا کہ جی آپ تک تو پہنچ گیا ہے نا، صحافی سے پوچھا آپ تک تو پہنچ گیا ہے نا، تو آپ کو تو پتہ لگ چکا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ کویسچن ویلڈ تھا لیکن جواب بھی انہوں نے ایسا دیا کہ پھر صحافی کی طرف سے دوسرا سوال نہ آیا، حالانکہ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا سخت بولتی ہیں، شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور اور مشال یوسفزئی، اس کے علاوہ دیگر جو بھی عہدیداران ہیں وہ ان کو کہتی ہیں کہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح سے انہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ کسی کے خلاف انڈائریکٹ انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی پارٹی جو کارکن ہیں یا پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کے خلاف بات نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 تاریخ کو ظاہر ہے احتجاج کی کال دی گئی ہے، تو جب احتجاج سے پہلے 10 دن پہلے آپ اپنے پارٹی کے لوگوں کے اوپر تنقید کریں گے تو ظاہر ہے انہیں تو ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں آرگومنٹ مل جائے گا کہ بھائی ہم نے جانا ہو نہ جانا ہو، پھر بھی اگر پارٹی علیمہ خانم نے ہمیں برا بھلا ہی کہنا ہے تو پھر ہم کیوں جائیں؟ کیونکہ پہلے ہی یہ شکوہ آتا ہے کارکنان کی طرف سے کہ جو پارٹی عہدیداران ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ کچھ کے علاوہ سب جو ہے وہ غائب رہتے ہیں، منظر عام سے غائب رہتے ہیں، احتجاج والی جو لوکیشن ہے وہاں پہ نہیں پہنچتے، اور پھر عام لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں اور پھر چیزیں آپ کے سامنے جیسے وہ چلتی ہیں۔ تو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، لیکن آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، لائک شیئر کر دیجیے گا۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔